नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन समान ज्ञान के लेके आया हूं। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। सही बात साथियों, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर और कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 20 समान ज्ञान। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? चलिए बताइए, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा बी, महात्मा गांधी की ये पुस्तक है साथियों, हिंद स्वराज। और इन्होंने अपने इंग्लैंड से जब ये कहाँ जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे पानी वाली जहाज़ से। ठीक है साथियों, पानी वाली जहाज़ से जब ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ये बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी सी पुस्तक है और बहुत सारे पेज नहीं है इसमें, और तभी इन्होंने लिखा था कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? चलिए बताइए, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? बताइए आप, बताइए। ह्यूमरस बोन जो होती है साथियों, ये कहाँ होती है? बताइए। जांघ, घुटने, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा? चलिए बताइए, ह्यूमरस बोन कहाँ होती है? चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमरस बोन कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए, जांघ में पाई जाती है ये ह्यूमरस बोन साथियों, और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ह्यूमरस बोन जो है साथियों ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, जब आप गाजर खाते हैं तो आप खाते हैं, बताइए। जब आप गाजर खाते हैं तो खाते हैं, कौन सा भाग गाजर का खाते हैं? जड़, तना, पत्ती, फल? बताइए, बताइए कौन सा भाग खाते हैं? चलिए बताइए, जब आप गाजर खाते हैं तो आप खाते हैं, क्या खाते हैं? जड़, तना, पत्ती या फिर फल? बताइए, गाजर का कौन सा भाग आप खाते हैं जब गाजर खाते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, जड़ खाते हैं। जब भी हम गाजर को खाते हैं साथियों, जब भी हम लोग गाजर को खाते हैं साथियों, तो उसका क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। ठीक है साथियों, गाजर का जड़ खाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति धर्म है और धर्म है भारत। ठीक है, भारत के लिए प्यार। देशभक्ति धर्म है और धर्म है भारत के लिए प्यार। ठीक है, यह किसने कहा था? चलिए बताइए, देशभक्ति धर्म है और धर्म है भारत के लिए प्यार, यह किसने कहा था? राजनारायण बोस, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी? बताइए किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म है, देशभक्ति धर्म है और धर्म है भारत के लिए प्यार? यह किसने कहा था? राजनारायण बोस, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी? ठीक है, बताइए। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म है भारत के लिए प्यार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा या फिर कोयला? बताइए सही जवाब क्या होगा? बेलाडीला बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा या कोयला? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे साथियों? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है ये, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा। ठीक है साथियों, दांतेवाड़ा में है ये। ठीक है, और किसके लिए साथियों? ये
लौह अयस्क के लिए फेमस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक धन का अभिभावक किसे माना जाता है। ठीक है साथियों, जो पब्लिक पर्स होती है, पब्लिक पर्स, ठीक है, पब्लिक पर्स, ठीक है, सार्वजनिक धन का अभिभावक किसे माना जाता है। संसद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोलते हैं साथियों, या लोक लेखा समिति, या राष्ट्रपति। बताइए, चलिए किसको माना जाता है, बताना है आपको। सार्वजनिक धन पब्लिक पर्स का अभिभावक किसे माना जाता है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, सार्वजनिक धन का अभिभावक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोलते हैं साथियों, ठीक है, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है साथियों। और ये होता है जो राज्य और केंद्र में जो भी पैसे होते हैं साथियों, लेखा जोखा उसका रखता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक पर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जब जबड़ों का साथियों, ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जब जबड़ों का जाम होना जबड़ों का जाम होना, ठीक है, जो जबड़े होते हैं साथियों उनका जाम हो जाना किसका लक्षण है। बताइए, जबड़ों का जाम हो जाना किसका लक्षण है। बताइए, टिटनेस का, हैजा का, प्लेग का, या फिर डिप्थीरिया। चलिए बताइए, जबड़ों का जाम होना, लॉक जा, ठीक है साथियों, लॉक जा, जाम मीन्स जबड़ा साथियों, जो जबड़ा लॉक हो जाता है साथियों, ठीक है, वो कौन से बीमारी का लक्षण है। बताइए, टिटनेस का, हैजा का, प्लेग का, या डिप्थीरिया का। चलिए बताइए, जबड़ों का लॉक हो जाना सर, जबड़ों का लॉक हो जाना किस बीमारी का लक्षण है। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, टिटनेस, ठीक है। टिटनेस की बीमारी में क्या होता है साथियों, जबड़े लॉक हो जाते हैं और खुलते नहीं जल्दी से, ठीक है, जबड़े क्या होते हैं, टिटनेस की बीमारी में लॉक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। बताइए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, टेट में तो कई बार आए हैं साथियों ये क्वेश्चन, पुलिस में भी बहुत बार आया है, ठीक है। चलिए बताइए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। नीलगिरी में, अरावली में, गढ़वाल हिमालय में, या सिक्किम में। बताइए सही जवाब क्या होगा। फूलों की घाटी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, गढ़वाल हिमालय में, जो उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है साथियों, और यही फूलों की घाटी है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। तैराकी, क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, शूटिंग। बताइए, ये जो माइकल फेल्प्स हैं साथियों किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए, तैराकी, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, या शूटिंग। बताइए सही जवाब क्या होगा। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, तैराकी से है ये स्विमिंग से संबंधित है, ठीक है साथियों। किससे संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है साथियों। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के खिलाड़ी हैं साथियों, ठीक है, ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं साथियों। इन्होंने ओलंपिक में अकेले 7 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, और ये तैराक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया था। चलिए बताइए, भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया था। फ्रांसिस, पुर्तगाली, स्पेनिश, या बाबर ने। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। किसका किया था, तोप का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान, कौन से युद्ध के दौरान साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। चलिए बताइए, ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है साथियों, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये है साथियों कवि गुरु, ठीक है, कवि गुरु
कवि गुरु किन्हें कहा जाता है? चलिए बताइए, कवि गुरु किन्हें कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर, कालिदास या सत्येंद्रनाथ टैगोर? बताइए किसे कवि गुरु कहा जाता है? बताइए किसे कवि गुरु कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता है साथियों। और इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है और श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये एक ऐसे हैं साथियों जिन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का, इंडिया का, हमारे देश का इंडिया का, और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, रंगभूमि के लेखक कौन है? चलिए बताइए, रंगभूमि के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है साथियों, रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद, दिनकर निराला या गोरखपुरी? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? रंगभूमि के लेखक कौन है? चलिए, प्रेमचंद, दिनकर निराला या गोरखपुरी? तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, प्रेमचंद है रंगभूमि के लेखक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, अमजद खान किससे संबंधित है? बताइए, अमजद खान, अमजद खान बताइए किससे संबंधित है? चलिए बताइए किससे संबंधित है? गिटार से, सरोद से, पियानो से या फिर तबला से? चलिए बताइए, चलिए बताइए अमजद खान किससे संबंधित हैं? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, सरोद से हैं। ठीक है, अमजद खान किससे हैं साथियों? सरोद से हैं। ठीक है, सरोद वादक हैं ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जॉर्ज डाल्टन, न्यूटन, जे थॉमसन या फिर कूलॉम? बताइए, कूलॉम तो विद्युत धारा साथियों, और न्यूटन का तो आप लोग जानते हैं साथियों, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, जे थॉमसन। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला है ईंट पर नाच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएगा साथियों? जे थॉमसन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए बताइए, नेशनल डिफेंस अकादमी, ठीक है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, खड़गवासला या फिर माउंट आबू में? बताइए। ठीक है, चलिए बताइए, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, खड़गवासला या फिर माउंट आबू में? बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, खड़गवासला। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है साथियों, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, वहीं पे स्थित है साथियों, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, वहीं पे खड़गवासला जो है साथियों, वहीं पे क्या है? नेशनल डिफेंस अकादमी स्थित है। ठीक है, एनडीए का जो नेशनल डिफेंस अकादमी होता है साथियों, वहीं पे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ज्यामिति के पिता कौन कहलाते हैं? चलिए बताइए, ज्यामिति के पिता कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ जियोमेट्री। बताइए, फादर ऑफ जियोमेट्री साथियों। ठीक है, बताइए किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोमेट्री किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? केपलर, यूक्लिड, पाइथागोरस, न्यूटन? चलिए बताइए, फादर ऑफ जियोमेट्री, ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्यामिति कहा जाता है साथियों, फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, यूनानी राजदूत मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? चलिए बताइए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? चलिए बताइए, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर अकबर? चलिए बताइए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीस, ठीक है, जिसने पुस्तक लिखी है साथियों इंडिका, ठीक है, किसके दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर अकबर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीस, जो यूनानी राजदूत था साथियों, और इसने ही इंडिका पुस्तक लिखी है। चलिए
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए बताइए, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, आँख, तंत्रिका तंत्र या फिर यकृत? बताइए, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको बताना है। फेफड़ा, आँख, तंत्रिका तंत्र या फिर यकृत? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं, ये प्रभावित होता है। किससे? निमोनिया से साथियों प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ORS। ठीक है साथियों, ORS का घोल किसके उपचार के लिए होता है? चलिए बताइए, ORS का घोल किसके उपचार के लिए होता है, बताना है आपको। चलिए बताइए। ठीक है, ORS का घोल किसके उपचार के लिए होता है? एनीमिया, वेरी कैंसर या पेचिस? चलिए बताइए। ORS, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी साथियों, पेचिस के जब बहुत ज़्यादा पेचिस पड़ती है साथियों, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं साथियों, उस समय क्या होता है? ORS का घोल दिया जाता है ताकि बॉडी में पानी की कमी न रहे और बॉडी में पानी की पर्याप्त मात्रा रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश जो देते थे साथियों, ये किस भाषा में देते थे? चलिए बताइए, उर्दू, पाली, हिंदी, अंग्रेजी? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। गौतम बुद्ध किस भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे या देते थे? चलिए बताइए, उर्दू, पाली, हिंदी या फिर अंग्रेजी? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, पाली भाषा में ये अपने उपदेश अक्सर दिया करते थे, ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में ये दिया करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, और थोड़ा सा व्यस्तता चल रहा है साथियों, बोर्ड में ड्यूटी लगी है, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है और फिर भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। और वीडियो अच्छा लगा हो साथियों लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो साथियों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है साथियों, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, अपने माता पिता का सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।